अपने विरोधियों के लिए भेड़ियों का झुंड कहा जाना कि भेड़ियों के झुंड ने हमें घेर लिया है, तो ये एक डिरोगेटरी रिमार्क है। क्योंकि हम तो उनसे प्रश्न पूछ रहे हैं कि राज्य में जो भ्रष्टाचार हुआ उसका मुख्य सूत्रधार कौन है। आदिवासी बैठकर अगर खजानों को लुटवाए, संसाधनों की लूट करने की छूट दे दे तो प्रश्न खड़ा हो। आप भावनात्मक रूप देकर ट्विस्ट करने की कोशिश ना करें। अब जहाँ तक प्रश्न है कि मुख्यमंत्री ने जो हम लोगों पर आरोप लगाए, मुख्यमंत्री जी को किसी ने रोका नहीं है कि 5 लाख नौकरियों का जो वायदा करके वो सरकार में आए थे वो देने से ना भारतीय जनता पार्टी ने उनको रोका है, ना बेरोजगारी भत्ता देने से रोका है, ना जो मुख्यमंत्री ने कई घोषणाएं की विगत वो उनका टैगलाइन है कि हेमंत है तो हिम्मत है। हम भी मानते हैं कि हिम्मत है वैसे लोगों में जो गलत काम करना चाहते हैं और कम समय में पैसा कमाना चाहते हैं। पक्ष के ही नेताओं पे क्यों ईडी चल रहा है? ईडी सीबीआई भाजपा का भाई, यही तो नारा लग रहा है हर जगह। बोल रहे हैं जो लोग पे ये लोग भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हो भाजपा में आता है, वॉशिंग मशीन से धुल जाता है। तो ये नहीं कहा जा सकता कि हम पिक एंड चूज करते हैं। जो भ्रष्टाचारी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। और एक बात स्पष्ट कर दूं कि किसी मोहल्ले में अगर कोई चोर रहता हो तो चोर ये ना कहे कि हमें पकड़ने के पहले पूरे मोहल्ले को पकड़ के ले चले। कांग्रेस तो कह रही है कि उल्टी गिनती शुरू हो गई 5 राज्य के घोषणा होते के साथ। अब मोदी सरकार की उल्टी गिनती। भेड़िया रूपी नेता क्या मुख्यमंत्री को घेर पाएंगे? मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कह रहे हैं कि ये लोग चिल्ला रहा है क्योंकि इनके मन में डर है। ये जान रहे हैं कि 100 भेड़िया भी मिलकर शेर का शिकार नहीं कर पाएगा। हमारे साथ बीजेपी के नेता और पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता प्रदीप सिन्हा जी हैं। भेड़ियों की तरह चिल्लाना बंद करना चाहिए। राज्य विकास की ओर जा रहा है, उस गति में आप लोग को योगदान देना चाहिए। ये स्टेटमेंट देखिए, एक तो ऐसी भाषा का राजनीति में इस्तेमाल नहीं होना चाहिए और खासकर मुख्यमंत्री के मुंह से अपने विरोधियों के लिए भेड़ियों का झुंड कहा जाना कि भेड़ियों के झुंड ने हमें घेर लिया है, तो ये एक डिरोगेटरी रिमार्क है। क्योंकि हम तो उनसे प्रश्न पूछ रहे हैं कि राज्य में जो भ्रष्टाचार हुआ उसका मुख्य सूत्रधार कौन है। और जो लोग आज जेलों में हैं, तमाम कोशिशों के बावजूद अगर उनको बेल नहीं मिल रहा है तो कोर्ट भी यह मानती होगी ना कि प्राइमा फेसी तो आरोप लगाने को लगा दिया जाता है, लेकिन कुछ फैक्ट्स होंगे तभी कोर्ट भी बेल डिनाई कर रही है। अब जहाँ तक प्रश्न है कि मुख्यमंत्री ने जो हम लोगों पर आरोप लगाए, मुख्यमंत्री जी को किसी ने रोका नहीं है कि 5 लाख नौकरियों का जो वायदा करके वो सरकार में आए थे वो देने से ना भारतीय जनता पार्टी ने उनको रोका है, ना बेरोजगारी भत्ता देने से रोका है, ना जो मुख्यमंत्री ने कई घोषणाएं की विगत वर्ष में कि अब नियुक्तियों का वर्ष शुरू करने जा रहे हैं, लेकिन नियुक्तियों का वर्ष कभी आया नहीं। उसके अलावा उन्होंने महत्वाकांक्षी योजनाएं शुरू करने की बात कही कि 1000 दिनों तक कुपोषण मिटाने के लिए ग्राम स्तर पर अभियान चलाएंगे। वो अभियान कहीं दिखता नहीं। उसके अलावा पंचायतों में मेडिकल स्टोर्स खोले जाएंगे ताकि युवाओं को रोज़गार दे सकें और लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मिले। वो आज कहीं दिखाई नहीं देता है। लेकिन आप जज हैं क्या? जेएमएम तो यही बोल रही है। जज के किसी भी कोर्ट से, अदालत से ये नहीं कहा गया कि मुख्यमंत्री जी भ्रष्ट हैं। मुख्यमंत्री जी पे भ्रष्टाचार का आरोप का कोई साबित नहीं हुआ, पर आप लोग खुद ही जज बन गए और फैसला सुनाते चल रहे हैं चारों तरफ। तो बोले ये कौन करता है? ये ऐसे ही लोग करते हैं जिनको न्यायालय पे भरोसा नहीं है, एथी पे नहीं। 100 बार झूठ बोल के उसको सत्य साबित करना चाहिए। देखिए, हम जज नहीं हैं, हम विसिल ब्लोअर हैं। और जो चीज़ें हमें दिखाई दे रही हैं, हो सकता है मुख्यमंत्री को न दिखता हो, चूँकि उनके मित्र उन क्रियाकलापों में शामिल हैं। ये पंकज मिश्रा कौन है? ये विधायक प्रतिनिधि ही तो है उनका। तो आज तक क्यों नहीं हटाया उन्होंने? हटा दिया होता। और जो लोग पकड़े गए, जेलों में हैं, एक अधिकारी जो रांची का उपायुक्त होता है, किस तरह से सेना की ज़मीन को वो बेच देता है, नाम किसी का, लेकिन उसके नाम को बदलकर किसी दूसरे के नाम कर देना, ये साहस कहाँ से आता है? तो जो वो उनका टैगलाइन है कि हेमंत है तो हिम्मत है, हम भी मानते हैं कि हिम्मत है वैसे लोगों में जो गलत काम करना चाहते हैं और कम समय में पैसा कमाना चाहते हैं, उनको जरूर हिम्मत है। तो कह रहे हैं कि ये विपक्ष के ही नेताओं पे क्यों ईडी चल रहा है? ईडी सीबीआई भाजपा का भाई, यही तो नारा लग रहा है हर जगह। बोल रहे हैं जो लोग पे ये लोग भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हो भाजपा में आता है, वॉशिंग मशीन से धुल जाता है। कोई सीबीआई नहीं, कोई ईडी नहीं। तो ये सब क्या दिखाना चाहते हैं? डराना चाहते हैं? आदिवासी बन गया मुख्यमंत्री और इस राज्य को बढ़ा रहा है, चला रहा है, तो आप लोग कहेंगे भ्रष्टाचारी है। आदिवासी के नाम से हमें तो परहेज नहीं है।
लेकिन आदिवासी बैठकर अगर खजानों को लुटवाए, संसाधनों की लूट करने की छूट दे दे, तो प्रश्न खड़ा होगा। और इन चीज़ों को भ्रष्ट आप भावनात्मक रूप देकर ट्विस्ट करने की कोशिश ना करें। अब जहाँ तक प्रश्न है कि जो दायित्व है उनका, कि राज्य में अगर कोई संसाधनों की लूट कर रहा है तो उसको रोकना, अगर आपसे नहीं रुक रहा है तो उसकी सूचना दीजिए ताकि कोई आपकी मदद करे। तो केंद्रीय एजेंसियां यही कर रही हैं कि राज्य से भ्रष्टाचार का सफाया करने के लिए एक अभियान चलाया। और जहाँ तक आरोप लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों पर कार्रवाई नहीं होती है, तो मैं स्पष्ट करूं कि उनको शायद बोध नहीं हो इन चीज़ों का, या उनकी स्मृति उतनी मजबूत नहीं हो। विगत दिनों आपने देखा होगा कि ईडी की छापामारी पूरे राज्य में चली थी, तो निर्भय शाहवादी और भी कई सहित कई भाजपाई जो पूर्व विधायक रह चुके हैं पार्टी के, उनके खिलाफ भी ईडी ने कार्रवाई की। तो ये नहीं कहा जा सकता कि हम पिक एंड चूज करते हैं, जो भ्रष्टाचारी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। और एक बात स्पष्ट कर दूं कि किसी मोहल्ले में अगर कोई चोर रहता हो तो चोर ये ना कहे कि हमें पकड़ने के पहले पूरे मोहल्ले को पकड़ के ले चलो। तो जेएमएम कहाँ कर रही है? निर्भय शाहवादी भ्रष्टाचारी हैं, बीजेपी के अमुख लोग भ्रष्टाचारी है, वो लोग तो न्यायालय का इंतजार कर रहे हैं। आप लोग हर मंच से बाबूलाल कह रहे हैं, हर मंच से कोई नेता कह रहा है, यहाँ से आपका पेट नहीं भर रहा तो दिल्ली से प्रेस कॉन्फ्रेंस करा रहे हैं। तो कह रहे क्या माहौल बनाना चाहते? क्या कोई अदालत कहा भ्रष्टाचारी है? जितने भी लोग पकड़े गए अभी तक किसी को सजा हुई है और उसमें मुख्यमंत्री की संलिप्तता सामने आई। और कैसे नरेटिव क्रिएट किया जाता है? इसी तरह की थोथी दलील लालू यादव के समर्थक दिया करते थे, गरीबों का मसीहा और गरीबों का अधिकार की रक्षा करने वाला। क्या हुआ? न्यायालय की लड़ाई तो लंबी चली। 96 में पहला केस रजिस्टर हुआ और जाकर फैसला करते करते लगभग 22-23 साल बीत गया। तो थोड़ा सा धीरज रखें झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग, वो समय भी आएगा जो आज वो कह रहे हैं उनको मुंह की खानी पड़ेगी, और अपने जो बयान उनके आज के हैं उस पर उनको पश्चाताप होगा कि हम लोगों ने किन लोगों का डिफेंड किया। जनता सच जानती है, जनता ही इस लोकतंत्र में मालिक है, और उपचुनाव में ये साबित हो गया कि जनता सरकार के साथ है, विपक्ष के साथ नहीं। देखिए, उपचुनाव ही अगर सरकार की लोकप्रियता का पैमाना होता तो मैं समझता हूं कि राज्य सरकार ने जो 3-4 सीटें जीती हैं उसमें किस तरह से उनको मशक्कत करना पड़ा। मधुपुर का ही चुनाव ले लीजिए आप, वहाँ तो हाजी अंसारी तो मंत्री हुआ करते थे। जब है प्रदीप जी, जब आप हारते हैं तो संख्या गिनाने लगते हैं रईसे। अरे जीता ना, मशक्कत करके हर चुनाव में हर कोई मशक्कत करता है। उनका तर्क तो ये है कि हम जीते, आप कितना जीते वो पूछ रहे हैं ना। ठीक है, मान लीजिए उपचुनाव के परिणाम को ही वो अपने लिए मैंडेट मानते हैं, तो चुनाव आने वाला है, बहुत साल नहीं 1 साल बचे हैं। 1 साल के बाद वो भी देख लेंगे। जब कांग्रेस तो कह रही है कि उल्टी गिनती शुरू हो गई 5 राज्य के घोषणा होते के साथ, अब मोदी सरकार की उल्टी गिनती शुरू अब कांग्रेस पार्टी ये कहे कि हमारी उल्टी गिनती शुरू हो गई तो हास्यास्पद ही कहेंगे इसको, जिसके नेता 40-40 चुनाव अपने नेतृत्व में लड़ते हैं और पार्टी बुरी तरह से फ्लैट हो जाती है। अब वो कहे कि हमारी उल्टी गिनती शुरू हो गई। हमारे नेता के सामने तो कोई उनका नेता ठहर नहीं सकता, न ईमानदारी के पैमाने पर, न भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई के पैमाने पर, न गरीबों कल्याण की योजनाओं को जिस तरह से हमने इम्प्लीमेंट किया उस पैमाने पर कहीं खड़े नहीं होते। ये नफरत का बाजार आप लोग ऐसे करें ना, मोहब्बत की दुकान सजाने आए, ये एक मुद्दा है। जिसका जितनी जनसंख्या उसको उतना अधिकार मिलना चाहिए, ये मुद्दा है। बोल रहा आपस में प्रेम और भाईचारा रहे, संविधान बचा रहे, ये मुद्दा है। लोकतंत्र में कोई आवाज़ दबाया ना जाए सम्मान भेजकर, ये मुद्दा है। और ये सब मुद्दा है। बिहार में जो जाति गणना का सारा कुछ सामने आया रिपोर्ट, उसके बाद से ये बातें बहुत प्रबलता से रखी जा रही है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी। तो अपने सहयोगियों को ये कह दें कि वहाँ तो नीतीश कुमार जिस जाति से आते हैं वहाँ तो वो 2.5% से कम में है, और यादव समाज तो 17% है। तो सत्ता सौंप दें उनको, हस्तांतरण कर दें, तब माने कि ये असली हक मायने में जो सर्वे आया है उसको ये इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। और जहाँ तक आपने कहा कि नफरत का बाजार हम फैला रहे हैं, तो ये नारा आया था भारत जोड़ो यात्रा के बाद। तो भारत जोड़ो यात्रा में जब ये राहुल गांधी केरल की यात्रा पर थे तो इनके साथ यात्रा में कौन लोग साथ चल रहे थे? जॉर्ज पुनैया, एक चर्च का पादरी, जो कहता है कि मैं जूते इसलिए पहनता हूँ ताकि भारत माता की भूमि से मेरे नंगे पाँव का स्पर्श न हो। तो ये
आप क्या कहते मानते हैं कि ये लोग मोहब्बत का दुकान के सौदागर हैं क्या ये? और जिस तरह से कांग्रेस पार्टी ने देश में व्यवस्था फैलाई, हिंदुओं के खिलाफ जिस तरह से अत्याचार हुए, वर्षों वर्षों तक दंगों का रिकॉर्ड अगर आप देखेंगे तो उस समय भारतीय जनता पार्टी कहीं सत्ता में नहीं थी। यही कुल मिलाकर इसी इकोसिस्टम के लोग सत्ता में थे। तो ये दंगे आखिर कैसे हुए? उस वक्त नहीं होना चाहिए था अगर इतने ये मोहब्बत का प्रचार प्रसार कर रहे थे तो। अभी मुख्यमंत्री को आप लोग बार बार कह रहे हैं कि जब कुछ नहीं है छुपाने को तो बहुत कुछ है बताने को, ईडी क्यों नहीं जा रहे हैं, ईडी क्यों नहीं जा रहे हैं। जेएमएम करिए कि न्यायालय पे भरोसा है कि नहीं भाजपा को? मामला न्याय विचाराधीन है, चल रहा है, अकुताई क्या है इतना? क्यों हो जाएंगे मुख्यमंत्री? एक बार तो गए, सम्मान का सम्मान किया, क्या निकल के आया फलाफल? कुछ नहीं, समय वेस्टेज करने जाएंगे वहाँ पर। देखिए, मुख्यमंत्री का ही बयान है कि मुझे डर है कि अगर ईडी के कार्यालय जाऊं तो पूछताछ के नाम पर मेरी गिरफ्तारी हो सकती है। तो आपको भी इतना ज़रूर पता होगा कि अगर कानून में आपके खिलाफ कोई पुख्ता सबूत नहीं हो, अब कोई बेवजह आपको गिरफ्तार कर ले, वो भी मुख्यमंत्री पद पर बैठा हुआ व्यक्ति ये बात कहे, तो गले से नीचे नहीं उतरती है। उनको अंदेशा है कि कुछ फैक्ट्स हैं, जब वो सामने रखे जाएंगे या फिर जो लोग पकड़े गए हैं उनका आमना सामना हो गया तो सारी चीज़ें कल ही खुल जाएंगी। इसलिए वो इस तरह से चीज़ों को डाइवर्ट करने की कोशिश करते हैं। और देखिए, जनता तो आपने कहा कि वो जनार्दन है, वही निर्णय करेगी। तो मैंडेट बिल्कुल स्पष्ट हो चुका है कि लोग मानते हैं कि हाँ, मुख्यमंत्री पद पर रहकर वो भ्रष्टाचारियों को बचाने का पूरा प्रयत्न कर रहे हैं। शुक्रिया प्रदीप जी। जो जो नज़दीक आएगा चुनाव, नेताओं के बयान और तल्ख होते जाएंगे, टिप्पणियां और ख़राब, बेहद ख़राब, कई बार संवैधानिक और असंवैधानिक की सारी रेखाएं लांघ जाएंगी। लेकिन नेताओं के बयान समझकर या आप तो उनके समर्थक या विरोधी हो सकते हैं, लेकिन उत्तेजित होने की ज़रूरत नहीं है। नेताओं का दिया गया बयान को आप अपने हिसाब से लीजिए और उन परिस्थिति के हिसाब से लीजिए और वो किनको एड्रेस कर रहे हैं उस हिसाब से लीजिए। तब आपको क्लियर हो जाएगा कि राजनीति किस ओर जा रही है और समाज में उसको क्या रोल अप्लाई करना होगा राजनीति को ठीक करने के लिए। शुक्रिया। The follow-up.in. Like, share, and subscribe.